Student, I have taken this section from Unsold NET 2017, December 2017. The major product A and B in the following reaction sequence. So you have to tell the what will be the product of A and B. The reagents, तो बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन कराने in the presence of acid, TBF, it will form A and then reaction with the DET or tertiary butyl peroxide के presence में. तो बच्चों यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, तो जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनसे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या होना है बच्चों, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होना है, दो ग्रुप निकलेंगे, तो ऑप्शन हमें बता रहे हैं क्या फॉर्मेशन होगा. दूसरा ऑप्शन बता रहा है हमें डबल बॉन्ड पर क्या होना है, इपोक्साइड होना है, केवल यहाँ पर बताना है कि अपसाइड या डाउन साइड. और यहाँ पर जो ए बनेगा उसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, वो भी क्या ट्रांस बनना है कि सिस बनना है और क्यों बनना है. तो मेन यहाँ पर केवल इन दोनों की चीज है. तो बच्चों यहाँ रिकॉग्नाइज किस तरह से क्या रिएक्शन होने वाली है. यहाँ पर जब भी बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप और सुलाइल ग्रुप एडजेसेंट दो कार्बन्स पर रहेंगे, तो यहाँ पर जो है पीटरसन ओलिफिनेशन होना है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है. और बच्चों सुलाइल ग्रुप को कई बार हम जो है H+ की तरह से मान सकते हैं. सुलाइल ग्रुप जो है H+ कंसिडर कर सकते हो आप, मतलब ये इधर आएगा और ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा, जैसा कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है. आगे देखते हैं बच्चों पीटरसन ओलिफिनेशन, जो बच्चों टू कंडीशंस में होता है. पीटरसन ओलिफिनेशन क्या है, टू कंडीशंस में कराते हैं इसको. या एक तो होता है बच्चों एसिडिक कंडीशन और एक होता है बेसिक कंडीशन. पीटरसन ओलिफिनेशन में क्या है बच्चों, सिलाइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पर सिलाइल ग्रुप रहेगा और नेक्स्ट कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा. सिलाइल ग्रुप होगा और नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा. एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, एक तो बच्चों लिविंग ग्रुप होता है और दूसरा बच्चों दूसरी साइड में कोई अदर ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ये इधर आए तो लिविंग ग्रुप निकल जाए. तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाए, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए. तो हाइड्रोक्सी ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप होगा यहाँ पर. तो कंडीशंस बच्चों दो हैं, एक तो बेसिक है और एक एसिडिक है. बेसिक कंडीशन रहती है तो बेस क्या करता है, पहले हाइड्रोक्सी को प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, उससे क्या होता है बच्चों आई निगेटिव. और आई निगेटिव लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ इस तरह से बॉन्ड बना सकता है, जिससे 4 मेंबर रिंग बन रही है. और ये यहाँ पर फिर फर्दर ये ब्रेकआउट होकर के क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये जो एलिमिनेशन है जब बेसिक कंडीशन में हो रहा है तो ये सिन एलिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि ओ निगेटिव किधर आएगा, सिलिकॉन की साइड में आएगा. और इस तरह का इंटरेक्शन तब जब आमने सामने होंगे, तो ये जो एलिमिनेशन कहलाता है सिन एलिमिनेशन. तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे इस कन्फॉर्मेशन हमें थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा. जैसे R4 बैक साइड था, रोटेट किया तो इसको क्या आगे फ्रंट साइड हो गया, R5 कहाँ चला गया, बैक साइड चला गया. इसको रोटेशन करना होगा, क्योंकि ये किस में जानी है, बेसिक कंडीशन में जानी है. बेसिक में जानी है मतलब कैसे जानी है, सिन जानी है. लेकिन सेम रिएक्शन अगर एसिडिक कंडीशन में कराएंगे तो क्या होता है बच्चों, एंटी एलिमिनेशन होता है. एंटी का मतलब ये लिविंग ग्रुप जो है वो एक दूसरे के एंटी साइड रहे. तो पहले इसको मैं चेंज करूंगा कन्फॉर्मेशन को. ये सिन बनी हुई थी, हाइड्रोक्सी ग्रुप और सिलिकॉन ग्रुप क्या थे, आमने सामने थे. इसको रोटेट करके हम क्या ले आए, OH2 और सिलिकॉन को दोनों को अपोजिट साइड लेकर के आए. तो ये बच्चों सिलिकॉन ग्रुप निकलेगा इस तरह से एंटी कन्फॉर्मेशन से. ठीक है, तो यहाँ पर पीटरसन ओलिफिनेशन होता है. ओलिफिनेशन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. दो तरह से होता है बच्चों, एक तो एसिडिक कंडीशन में होता है, एसिडिक कंडीशन में होता है. दूसरा कैसा होता है, बेसिक कंडीशन में होता है. तो हमने सीखा कि बेसिक कंडीशन में होता है तो कैसा होता है बच्चों, सिन एलिमिनेशन होता है. और एसिडिक कंडीशन में कैसा, एंटी एलिमिनेशन होता है. जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस किसमें होती है, एंटी एलिमिनेशन होती है, क्योंकि उसमें जो कन्फॉर्मेशन बन रही होती है वो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बन रही होती है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन से जा रही होती है. जबकि सिन एलिमिनेशन में जो रिएक्शन जा रही है वो इक्लिप्स में जा रही है. अगर उसका न्यूमैन बनाओगे तो आमने सामने ग्रुप्स रहेंगे, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में जा रही होती है. R5 किसके सामने रह रहा होगा, R2 के. R3 किसके सामने रहा है, R4 के. तो इसकी जो एनर्जी होती है ट्रांजिशन स्टेट की कैसी रहती है बच्चों, हायर रहती है. तो जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं एंटी कन्फॉर्मेशन में. तो हमारी जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या कंडीशन दी हुई है बच्चों, इसके अंदर एसिडिक कंडीशन दी हुई है. पीटरसन ओलिफिनेशन होना है, क्योंकि हाइड्रोक्सी एक ग्रुप एडजेसेंट पे क्या लगा हुआ बच्चों, हाइड्रोक्सी और सिलाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या बनाना है, न्यूमैन बनाने की यहाँ पर नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो ग्रुप्स आ रहे हैं बच्चों कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं. यहाँ पर ये ऑलरेडी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है. यहाँ पर ये बॉन्ड देखोगे और ये बॉन्ड देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट है. जैसा कि एंटी में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, ये बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड के एकदम 180 रहता है, ये वाला बॉन्ड
यहाँ पर एक दूसरे के 180। तो ये बॉन्ड देखोगे, इसका न्यूमैन अगर मैं बनाऊँ तो इस बॉन्ड का, यहाँ इस कार्बन का, ये बॉन्ड किसके एंटी है बच्चों, इसके एंटी है। तो सिलिकॉन वाला ग्रुप जो है यहाँ पर बैक साइड है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है क्या है, बोल्ड दिखाया है, तो ये फ्रंट साइड है। तो यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में पहले क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, यहाँ प्लस बनेगा, तो ये बेटा लीविंग ग्रुप हो गया, ये लीव करेगा, सिलिकाइल ग्रुप यहाँ पर आएगा। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रांस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होना है, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन में अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है TBF। तो TBF का क्या यूज है, पहले जनरल यूज सीखते हैं, फिर रिएक्शन में क्या यूज होगा वो देखते हैं। और दूसरा ये प्रोटेक्शन ग्रुप लगा हुआ हाइड्रोक्सी में, TBDMS क्या है। तो बच्चों TMS या TBDMS क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटेक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड में, जैसे कि यहाँ ट्राई मिथाइल लिया गया है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से Cl हट जाता है, इस तरह से यहाँ पर ग्रुप क्या लग जाता है, TMS ग्रुप यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर देता है। इसको अगर रिमूव करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, TBF, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, ये फ्लोराइड आयन क्या करेगा, सिलिकॉन पे अटैक करेगा और उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इस तरह से हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा मिल जाता है। कोई भी ट्राई एल्काइल, बहुत सारे यूज किए जाते हैं, ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड, जैसे यहाँ ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड यूज किया गया है। और हमारे जो रिएक्शन यहाँ पर एक इसके एप्लीकेशन के फॉर्म में मैंने एक रिएक्शन और लिखी हुई है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप TMSCl इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या कर दिया, प्रोटेक्शन यहाँ TMS का हो गया। और यहाँ पर कोई और रिएक्शन अदर साइड करानी है तो उसको हम करा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। इसको जब हटाना होगा तो हम क्या ले लेंगे, TBAF ले लेंगे। यहाँ से फ्लोराइड आयन सिलाइल पर अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, डीप्रोटेक्ट कर देगा। ऐसे ही बच्चों हमारे यूज जो रिएक्शन में यूज किया गया है TBDMS यूज किया गया है। क्या होता है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, ट्राइस एल्काइल सिलाइल, जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल एक ग्रुप लगा हुआ है और डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड है। तो इस तरह से बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। और कोई अदर रिएक्शन अदर साइड करानी होती है तो वो करा लेते हैं, और बाद में फर्दर इसको रिमूव करने के दो वे हैं। एक तो हम इन जनरल जो यूज करते हैं टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड यूज करते हैं, इसमें फ्लोराइड आयन क्या करेगा, अटैक करेगा सिलिकॉन पर, और हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ROH बन जाएगा। या फिर इसको रिमूव करने का दूसरा एसिडिक कंडीशन भी इसको रिमूव कर देती है, एसिडिक कंडीशन वाटर है। इन जनरल हम क्या लेते हैं, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड यूज करते हैं डी प्रोटेक्शन के लिए। कोई फ्लोराइड आयन वाला जो फ्लोराइड आयन दे सके, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड लिया जाता है। किस चीज के लिए यूज होता है प्रोटेक्शन, एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों TBF लिया है, तो TBF ने क्या किया, TBDMS ग्रुप को रिमूव किया है, फ्लोराइड आयन ने इसके सिलिकॉन पे अटैक किया है और क्या बना दिया है, इसको डिप्रोटेक्ट कर दिया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा आ गया है। तो ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया TBF क्या यूज है। और H2SO4 क्या कर रहा है, पीटरसन ओलिफिनेशन करा है एसिडिक कंडीशन में, मतलब एंटी कन्फॉर्मेशन में, एंटी रिमूव होंगे ये दोनों ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कैसा होगा, ट्रांस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। नेक्स्ट बच्चों देखने वाले हैं ये रीजेंट्स क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन से ही क्लियर था, ये क्या करते हैं, इपोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों ये शार्पलेस इपोक्सीडेशन के रिएजेंट है, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन के। तो उसमें बच्चों पर्टिकुलर वे में कंपाउंड्स को रखा जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे कंपाउंड हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हमारा इस साइड में है, हाइड्रोक्सी एलाइल हाइड्रोक्सी जो कार्बन ये हमारा डबल बॉन्ड है उसकी एलाइल पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, तो शार्पलेस इपोक्सीडेशन किया जाता है। और अगर इसमें बच्चों माइनस DET लिया जाता है तो इपोक्सीडेशन अप साइड से करता है, प्लस DET लिया जाता है ब्लो साइड से होता है। और अरेंज एलाइल अल्कोहल विद हाइड्रोक्सी ग्रुप टॉप लेफ्ट, या तो टॉप लेफ्ट रखें या फिर इसको रोटेट कर लें, रोटेशन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, इसको जो है पलटना नहीं है। अगर 360 डिग्री घुमाओगे तो अप साइड अप ही रहेगी, डाउन साइड डाउन ही रहेगी। या इसको क्या कर सकता हूँ बच्चों, इस तरह से भी कह सकता हूँ मैं, हम जो इसको राइट साइड जो है डाउन साइड रखें, या फिर कहते हैं अप साइड रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड रखें, या डाउन साइड हाइड्रोक्सी रख रहे हैं तो लेफ्ट
राइट साइड रखें डबल बॉन्ड के, एलाइल हाइड्रोक्सी होता है तब शार्पलेस इपोक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर माइनस DET अगर लेते हैं तो कहाँ से इपोक्सीडेशन करता है बच्चों, अप साइड से। अगर प्लस DET लेते हैं तो क्या करता है, डाउन साइड से इपोक्सीडेशन करता है। तो हमारे क्वेश्चन में जो बच्चों अल्कोहल इसी वे में रखा हुआ उसको कुछ डिफरेंट वे में रखने की नीड नहीं है। और DET जो लिया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर प्लस DET लिया हुआ है, तो इपोक्सीडेशन जो होगा वो क्या होगा, डाउन साइड से होगा। तो एलाइल के ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है राइट साइड पर है, राइट हैंड साइड पर है, और कहाँ, डाउन साइड में। तो अगर प्लस DET है तो इपोक्सीडेशन कहाँ से आना है, डाउन साइड से आना है। तो इस तरह से बच्चों इसका जो आंसर हुआ क्या हुआ, ए आंसर हुआ। हम पीछे अगर क्वेश्चन में जाएं तो जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कैसा होगा, ट्रांस होगा, और इपोक्सीडेशन का होगा ब्लो साइड से होगा।